आज के समय में ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आस्था और अंधविश्वास के बीच की धुंधली रेखा का फायदा उठाकर डर का व्यापार करना एक बड़ा उद्योग बन गया है। कुछ लोग मनोविज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। पहला, पुष्टि पक्षपात का सहारा लेना। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग अक्सर इस मनोवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे 10 भविष्यवाणियां करेंगे, अगर उनमें से 2 भी तुक्के से सच हो गईं, तो वे उनका खूब प्रचार करेंगे। बाकी 8 जो गलत हुई, लोग उनके बारे में भूल जाते हैं। इससे लोगों को लगने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति त्रिकालदर्शी है। दूसरा, भीड़ का मनोविज्ञान। जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही दिशा में भागते देखते हैं, तो हमारा दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ही। यही सोच इंसान को अंधविश्वास की खाई में धकेल देती है। बड़े बड़े समागमों और दरबारों में इसी भीड़ के प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तीसरा, मजबूरी का फायदा। जब इंसान शारीरिक बीमारी, आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह से टूट चुका होता है, तब वो सबसे ज्यादा कमजोर यानी वल्नरेबल होता है। ऐसे समय में कोई उसे थोड़ा सा भी सहारा या चमत्कारी उम्मीद दिखाता है तो वो अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा देता है। ढोंगी लोग अक्सर अस्पतालों के बाहर या गरीब बस्तियों में अपना जाल बिछाते हैं। चौथा, तकनीक और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। आजकल फेक न्यूज और ग्राफिक्स एडिटेड वीडियोस के जरिए झूठे चमत्कार दिखाए जाते हैं। लोग बिना जांच पड़ताल किए इसे ईश्वरीय संकेत मानकर शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे ये एक बड़ा अंधविश्वास बन जाता है। सच्चे धर्म और पाखंड की पहचान कैसे करें? यदि आपको कभी संदेह हो तो इन 3 मापदंडों पर उसे तौलें। पहला, स्वार्थ। क्या वो व्यक्ति आपसे धन, जमीन या किसी व्यक्तिगत लाभ की मांग कर रहा है? सच्चा मार्गदर्शक कभी लोभी नहीं होता। दूसरा, मानवता। क्या वो उपाय किसी को नुकसान पहुंचा रहा है? यदि हाँ, तो वो धर्म नहीं, घोर अंधविश्वास है। तीसरा, विवेक। क्या वो बात प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, जैसे मिट्टी खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा? ऐसी बातें विज्ञान और बुद्धि दोनों के खिलाफ हैं। समाज पर इसका प्रभाव। जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है तो समाज की प्रगति रुक जाती है। लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने लगते हैं, जिससे जान का जोखिम बढ़ जाता है। लोग मेहनत करना छोड़कर किस्मत और टोटकों के भरोसे बैठ जाते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पिछड़ जाती है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी, हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्हें अंधों की तरह नहीं मानना चाहिए। यदि कोई धर्म आपको तर्कहीन बनाता है, डराता है या आपको कमजोर करता है, तो उसे जहर समझकर त्याग दो। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक और जागरूकता बढ़ाने के लिए है।